नमस्कार। प्रस्तुत है मूर्ति पूजा रहस्य श्रृंखला की अगली कड़ी। आज हम शिव जी के गले में जो सांप दिखाए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो सांप की चर्चा हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत की गई है और हम नागपंचमी भी मनाते हैं। और जो शंकर जी के मूर्ति में जो सांप लपटे हुए हैं वह हमें किस बात का संकेत देते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। शंकर जी की जो मूर्ति दिखाई जाती है वह ध्यान में मग्न दिखाई देती और चारों तरफ से सांप उनके लटके हुए हैं, लिपटे हुए हैं। तो जब भी हम शिव के मंदिर में जाते हैं और मूर्ति को देखते हैं तो उसमें हमें दो बातों की प्रेरणा लेनी है। पहला तो सांप केंचुली छोड़ता है तो यह इस बात का प्रतीक है कि हमें भी ये शरीर रूपी जो केंचुली है इसको छोड़ना है और दूसरा शरीर लेना है। और आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। जैसे सांप केंचुली छोड़ता रहता है उसी प्रकार से शरीर छोड़ते आत्मा दूसरा शरीर लेती है। तो एक तो इस बात की याद दिलाता है। दूसरा, सांप विकारों का प्रतीक है। जैसे सर्प के मुंह में यदि कोई चीज़ फंस जाती है तो वह बाहर नहीं निकलती, वह उस अंदर ही जाएगी। इसी प्रकार से जो विकार हैं, व्यसन, नशा, जुआ, व्यभिचार या अन्य जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी इसी तरह से हैं। इनके चंगुल में व्यक्ति फंस के फिर चाह के भी बाहर नहीं आ पाता। जिस प्रकार से सांप के मुंह में यदि कोई चीज़ फंसती है तो अगर सांप उसको छोड़ना भी चाहे तो वह नहीं छोड़ सकता। इसीलिए रामायण में चौपाई है, भईगत सांप छछूंदर केरी। उसका तात्पर्य यही है कि सांप चूहा खाता है और अगर गलती से कभी छछूंदर को मुंह में दबा लेता है तो वो जानता है कि छछूंदर को अगर निगल लेगा तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन वह छछूंदर को छोड़ नहीं पाता है। इसीलिए ये चौपाई बनाई गई है कि वह ऐसी स्थिति में फंस जाता है कि वह उसको निगलेगा तो उसकी मौत हो जाएगी और वो उसको छोड़ सकता नहीं है। तो सांप इसी बात का प्रतीक है कि विकार से अगर मनुष्य दूर ही रहे तो ही उसकी भलाई है, क्योंकि विकार व्यसनों में एक बार फंसने के बाद वह उससे बाहर आना बहुत कठिन हो जाता है। और शंकर जी को दिखाया गया है कि वह ध्यान में मग्न है। तो व्यसनों, आज कलयुग में चारों तरफ व्यसन, बुराइयां मौजूद हैं, लेकिन इनसे वही व्यक्ति बच सकता है जो परमात्मा के ध्यान में रहेगा। जिस प्रकार से शंकर जी को दिखाया गया है कि वह भगवान के ध्यान में हैं, परमात्मा के, और चारों तरफ से सांप उनके लपटे हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो सांप व्यसन और बुराइयों का प्रतीक है। इसीलिए
विष्णु भगवान के लिए दिखाया गया है कि वह शेष नाग की शैया पर विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि वह नारायण कहे जाते हैं, नरों में श्रेष्ठ, जिसने विकारों को जीत लिया है। विकार भी उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और विष्णु के संपूर्ण अवतार कृष्ण जी कहे जाते हैं, जो कि 16 कला संपूर्ण बताए गए हैं। तो इसीलिए शेषनाग कालिया मर्दन का जो वर्णन आता है, उसमें कृष्ण जी कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि वह भी विकारों की विजय का प्रतीक है। राम जी 2 कला कम दिखाए गए हैं, इसीलिए एक बार उनको नागपाश में बंधना दिखाया गया है। मेघनाद से युद्ध के समय वह नागपाश में बंधे थे। तो नाग जो है वह विकारों के प्रतीक हैं, इसीलिए अब जो नाग पंचमी मनाई जाती है, पंचमी यही 5 विकार रूपी जो नाग हैं उनको शांत करना। इसीलिए वामी जो सांप का बिल होता है उसमें जाके दूध डालते हैं, मतलब ये विकार जो हैं वह बिल के अंदर ही रहें, मतलब दबे रहें। और दूध इसलिए डाला जाता है कि दूध विष के असर को कम करता है, यह इसी बात का प्रतीक है। इसीलिए सांप शंकर जी की मूर्ति में दिखाए गए हैं। धन्यवाद।